सुनते कानों और देखती आंखों को मेरा सलाम। मेरे इस चैनल खाना बदोश में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम तज़किरा करेंगे कि तारीख़ में कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिनका नाम ना सिर्फ किताबों में रहता है बल्कि हमारे दिलों में भी ज़िंदा रहते हैं। और जब लफ्ज़ बादशाह या हुक्मरान हमारे कानों में से गुज़रता है तो हमारे ख़यालात में सोने के तख्त और संगे मरमर के महलात गुज़रते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत पर तज़किरा करेंगे जो एक अजीम हुक्मरान तो रहे, लेकिन उनका बिस्तर चटाई हुआ करता था और पाबंद लगे कपड़े पहना करते थे। मेरी मुराद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आम तौर पर हुकूमत का मतलब ज़मीन जायदाद या इक़्तिदार समझा जाता है, मगर इस्लाम में हुकूमत वो है जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना सोना छोड़ा ना चांदी, बल्कि एक ऐसा निज़ाम छोड़ा जिसकी रोशनी में आज भी हमारे लिए मिसाली है। हज़रत उमर इस्लाम कबूल करने से पहले भी हक पसंद थे, और लेकिन इस्लाम के बाद तो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क बन गए, इसलिए आपको फ़ारूक आज़म कहा जाता है। खिलाफत मिलने के बाद उनका पहला खुतबा तारीख़ का सुनहरी बाब बन गया, जिसमें उन्होंने फरमाया, अगर मैं सीधा चलूँ तो मेरी मदद करना, और अगर मैं टेढ़ा हो जाऊँ तो मुझे दुरुस्त कर देना। ये जुमला इस बात की तस्दीक करता है कि अवाम और हुक्मरान एक बराबर होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तर्ज़ ज़िंदगी कुछ यूँ था। वो पैबंद लगा हुआ लिबास पहना करते और उनका घर आम सा था। आप फरमाते थे, जब तक हुक्मरान खुद तकलीफ़ न महसूस करेगा वो अवाम के दर्द को भी नहीं समझ सकता। यही वजह थी कि उनके फ़ैसले हमेशा अवामी मफाद में होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुख्तलिफ़ किस्म के अदारों का आगाज़ किया, जिसमें बैतुल माल भी शामिल है। बैतुल माल की वजह से यतीमों को वज़ाइफ मिला करते, बेवाओं की कफ़ालत में मदद होती, माज़ूर अफराद की भी मदद की जाती, मुसाफिर और मेहमानों के लिए सराय भी बनाए गए। उनका कहना था, ये खैरात नहीं थी बल्कि रियासत की जिम्मेदारी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा वक्त होने के बावजूद रात को बगैर किसी पहचान के खुद गश्त किया करते। तो दोस्तों, ये वाक़या तो ज़रूर आपके कानों से गुजरा होगा कि एक मर्तबा एक औरत खाली बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाए हुए थी। हज़रत उमर ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं उमर के ख़िलाफ़ ये शिकायत अल्लाह से करूँगी। तो हज़रत उमर रोते हुए खुद बैतुल माल गए। हज़रत उमर ने खुद आटा उठाया और उसके घर पहुँचाया। फिर आपने उसके बच्चों के लिए खाना भी बनाया। आपने बच्चों को हँसता देखा और फरमाया, आज अगर ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं तो उमर कामयाब हो गया। यही असल कामयाबी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में गवर्नर से लेके उस मुल्क का फ़कीर सब कानून के ताबे थे। एक मर्तबा मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक मज़लूम शख्स पर तशद्दुद किया। आपने बड़े मजमे में उस शख्स को कहा कि इसे दोबारा मारो। जब वो शख्स गवर्नर के बेटे को मार रहा था तो आपने फरमाया, तुमने लोगों को कब से गुलाम बनाया जबकि उनकी माओ ने उन्हें आज़ाद जना था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में गैर मुस्लिम शख्स को भी उतने ही हकूक़ फराहम थे जितने कि एक मुस्लिम फ़र्द को थे। उनकी इबादत गाहों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाता और उनके बूढ़ों के लिए पेंशन भी मुकर्रर की गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बुज़ुर्ग यहूदी के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करके फरमाया, रियासत इसकी ज़िम्मेदारी है और यही इस्लाम का असल चेहरा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आज से तकरीबन 1300 साल पहले अपनी रियासत में सड़कें तामीर करवाईं। उन्होंने नहरों की खुदवाई करवाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही वो हुक्मरान थे जिन्होंने तारीख़ में पहली बार बच्चों के लिए रियासती वजीफ़े मुकर्रर किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गवर्नरों के साथ सख्त सलूक इख्तियार करते। आप हर गवर्नर से अवाम के माल का हिसाब लिया करते और उनको अवाम के सामने जवाबदेह बनाते। आप जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई का हुक्म दिया करते। कोई भी सिफारिश और कोई दबाव काबिल कबूल न हुआ करता था। इतनी अजीम सल्तनत के हुक्मरान होने के बावजूद हज़रत उमर रातों को तन्हा रोया करते थे और कहते थे कि अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो उमर क्या जवाब देगा। यही खौफ खुदा उनकी हुकूमत की बुनियाद था। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि दरिया फ़ुरात के करीब अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका जवाबदेह उमर होगा। हज़रत उमर का निज़ाम हमें सिखाता है, आज़ादी अवाम का हक होती है। अदल के बगैर तरक्की बिल्कुल मुमकिन नहीं। हुक्मरान भी अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। रियासत कौम की माँ की तरह होती है। अगर हमें वाकई इस्लामी रियासत चाहते हैं तो हमें हज़रत उमर का किरदार अपनाना होगा। सिर्फ नारे लगाने से कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं होती। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने महल नहीं बनाए
اور نہ ہی خزانے جمع کیے، بلکہ انہوں نے انسانیت کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ یہی ان کی اصل پہچان ہے۔ اللہ ہمیں حضرت عمر کے عدل، تقویٰ اور خدمت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ یہ تھی ہماری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر نظر ثانی کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے اس چینل خانہ بدوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔